हेलो स्टूडेंट, लास्ट की जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि हमने आस्तिक संप्रदाय के अंतर्गत दार्शनिकों का अध्ययन किया। हमने सांख्य दर्शन सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पूर्ण कर लिया, न्याय दर्शन एवं आपका योग दर्शन। आज का जो टॉपिक है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये आस्तिक संप्रदाय से नहीं अपितु ये नास्तिक संप्रदाय से आते हैं, और उस दर्शन का नाम है चार्वाक दर्शन। बहुत ही प्रसिद्ध दर्शन है। आपने मेरे प्रथम वीडियो में आस्तिक एवं नास्तिक संप्रदाय के बारे में देखा होगा। मैंने आपको बताया था कि नास्तिक संप्रदाय वे संप्रदाय हैं जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते। तो चार्वाक पढ़ने से पहले हम ये स्पष्ट कर लें कि चार्वाक वेदों को प्रामाणिक नहीं मानता, और यही आधार था भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक। चार्वाक दर्शन वेदों की प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त करता है, अर्थात वह वेदों को अप्रामाणिक स्वीकार करता है। यदि चार्वाक दर्शन वेदों को प्रामाणिक स्वीकार नहीं करता तो इससे ये स्पष्ट है कि चार्वाक दर्शन में ईश्वर की सत्ता एवं आत्मा की अवधारणा को भी चार्वाक दर्शन स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर की सत्ता वेदों से ही प्रमाणित होती है। चूंकि वह वेदों को नहीं मानता, तो इससे यह स्पष्ट है कि चार्वाक दर्शन के अंतर्गत हम यह अध्ययन करेंगे कि वह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, और साथ ही साथ वह आत्मा पर भी विश्वास नहीं करता। आत्मा की सत्ता को भी चार्वाक दर्शन अस्वीकार करता है। तो चार्वाक पढ़ने से पूर्व हमारे मस्तिष्क में ये 3 बिंदु रहने चाहिए कि चार्वाक दर्शन एक पूर्णतः नास्तिक दर्शन है, वह वेदों को अप्रामाणिक स्वीकार करता है, वह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, और साथ ही साथ चार्वाक दर्शन आत्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो चार्वाक पढ़ने से पूर्व इन 3 बिंदुओं को आप याद रखेंगे। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो चार्वाक दर्शन के अंतर्गत जो आपका पाठ्यक्रम है इस पर एक चर्चा करते हैं, तदुपरांत हम अपने अध्ययन पे आएंगे। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चार्वाक दर्शन के अंतर्गत जो पहला प्रश्न आपके सिलेबस में है वह है जगत विचार। क्योंकि आप सब इस बात से भली भांति परिचित है कि दर्शन के अंतर्गत तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम जगत विचार का अध्ययन करते हैं। जगत विचार में ही हम ईश्वर संबंधी विचारधारा का अध्ययन करेंगे कि कैसे ईश्वर को या ईश्वर की सत्ता को चार्वाक स्वीकार नहीं करते, और इसी संदर्भ में हम आत्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। और आत्मा के बारे में जो हम अध्ययन करेंगे चार्वाक दर्शन के अंतर्गत, उसे सीजीपीएससी में देह आत्मवाद कहा गया है। यानी आप यह समझ लीजिए कि जो आत्मा संबंधी जो अवधारणा चार्वाक दर्शन में प्रस्तुत की गई है उसे देह आत्मवाद कहते हैं। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में विशेष रूप से यह इंगित किया गया है देह आत्मवाद, अर्थात यह चार्वाक का आत्मा संबंधी विचार है। फिर अगर आप देखें पाठ्यक्रम को तो वहां पर चार्वाक का ज्ञान मीमांसा लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले ही यह बताया है कि दर्शन की 3 शाखाएं होती हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं आचार मीमांसा, और आप चार्वाक दर्शन के अंतर्गत तीनों का अध्ययन करेंगे। ये जो जगत संबंधी विचार मैंने लिखा है ये दर्शन की भाषा में कहें तो यह चार्वाक का तत्व मीमांसा है, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं जगत विचार का, ईश्वर की अवधारणा का और आत्मा की।
ज्ञान मीमांसा के अतिरिक्त हमें चार्वाक दर्शन के अंतर्गत आचार मीमांसा का भी अध्ययन करना है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो यह स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि आचार मीमांसा के अंतर्गत किस बात का अध्ययन किया जाता है। फिलहाल सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार आचार मीमांसा के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे सुखवाद कहते हैं। तो सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में इस नाम से आपका लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य होता है कि आपको चार्वाक दर्शन के आचार मीमांसा का संपूर्ण अध्ययन करना है। तो आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं कि सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से चार्वाक दर्शन के अंतर्गत आपको तीनों शाखाओं का अध्ययन करना है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं आचार मीमांसा। जहां तक मेरा अनुभव कहता है तो सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न की आने की सदैव संभावना होगी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बकायदा यह बता दूंगा कि यह जो उत्तर है वो यह जो प्रश्न है यह कितने नंबर पे आएगा। ठीक है, तो सुखवाद को मैं कोट कर देता हूं। यह 8 नंबर और 15 नंबर दोनों में आ सकता है। ज्ञान मीमांसा पूर्णतः 15 नंबर का क्वेश्चन, ये छोटा नहीं हो सकता। और जगत विचार यह 8 नंबर, ईश्वर समूह विचार 8 नंबर और देह आत्मवाद आपका 8 नंबर। ये आपका फ्रेम है। 8 नंबर और 15 नंबर के प्रश्नों में विशेष रूप से ज्यादा अंतर नहीं होता। 4-5 लाइन और लिख दी जाए तो वो 15 नंबर का बन जाता है। ये है आपके सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में चार्वाक दर्शन से संबंधित कुछ शब्दावली और इसी के अनुसार हमें अध्ययन करना है। और आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है चार्वाक का तत्व मीमांसा के अंतर्गत पहला टॉपिक जगत विचार। अर्थात हम यह अध्ययन करेंगे कि चार्वाक के अनुसार इस जगत का निर्माण किस प्रकार किया गया है या किस प्रकार हुआ है। और चूंकि मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है 8 नंबर पे, किंतु इसे हम लोग 15 नंबर पे तैयार करेंगे कि अगर आप थोड़ा छोटा कर दें तो 8 नंबर पे भी आपका काम बन जाए। तो अब हम देखेंगे चार्वाक का जगत विचार। जगत विचार जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में सांख्य दर्शन के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा जगत विचार। और अब आप पढ़ेंगे चार्वाक का जगत। जगत विचार का तात्पर्य यह होता है कि इस जगत का निर्माण कैसे हुआ, जगत की रचना किसने की। तो चार्वाक, जैसा कि हमने स्पष्ट कहा कि चार्वाक ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। यह लाइन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सामान्य जितने भी दार्शनिक थे उन्होंने कहीं ना कहीं सृष्टि के निर्माण में, सृष्टि की रचना में ईश्वर की महत्ता को स्वीकार किया है। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि चार्वाक ईश्वर को नहीं मानते तो वो किस प्रकार इस जगत के निर्माण की अवधारणा को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सांख्य दर्शन, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के अनुरूप सांख्य दर्शन में ही जगत विचार पढ़ा है। सांख्य दर्शन में जब हमने जगत विचार पढ़ा था तो वहां पर हमने पंचभूत की अवधारणा देखी थी। सांख्य कहता था कि अंततः प्रकृति से पंचभूत का निर्माण होता है और इसी पंचभूत से संपूर्ण जगत का निर्माण हुआ है। किंतु ये पंचभूत जड़ तत्व हैं, इसलिए सांख्य दर्शन ने अपने जगत विचार में ईश्वर की भूमिका को स्पष्ट किया था। और वे पंचभूत थे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी एवं आकाश। ये पंचभूत से जगत का निर्माण हुआ है और ऐसा करने वाला आपका ईश्वर है। ये हमने सांख्य दर्शन के अंतर्गत पढ़ा था। चूंकि चार्वाक नास्तिक है, वह ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, तो देखिए चार्वाक कैसे अपने जगत विचार को प्रस्तुत करते हैं। और हम बोर्ड पर कुछ सिनॉप्सिस, कुछ
टाइटल बना लेंगे और उसी के अनुरूप लिखने का प्रयास करेंगे। 4 से 5 पैराग्राफ में हम चार्वाक के जगत विचार को कंप्लीट करेंगे। तो पहला सिनॉप्सिस है जड़वादी या भौतिकवादी। इस शब्द पर आप ध्यान देंगे। देखिए, दरअसल एक कठिन विषय नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये अत्यंत सरल और रोचक भी। जड़वादी एवं भौतिकवादी विचारधारा है। अभी क्या है ये देखते हैं। सांख्य दर्शन में हमने पंचभूत देखे थे, अब देखिए चार्वाक को। चार्वाक कहता है कि इस जगत का निर्माण 4 प्रकार के भूतों से हुआ है। तो चार्वाक भी यह मानता है कि जगत का निर्माण 4 भूतों से हुआ है और वे 4 भूत हैं अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। अर्थात चार्वाक ने आकाश को, ईथर को भूत के रूप में स्वीकार नहीं किया। ओके, 4 भूत हैं। चूंकि ये जो चारों भूत हैं वे प्रकृति से, वे नेचर से, ये चारों भूत आपका जड़ है, अर्थात ये भौतिक पदार्थ है। जड़ पदार्थ हैं और इन जड़ पदार्थ से ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है, संपूर्ण जगत का निर्माण हुआ है। इसीलिए चार्वाक के जगत विचार को जड़वादी या भौतिकवादी कहते हैं। इस संदर्भ में चार्वाक का दर्शन बौद्ध दर्शन के समकक्ष खड़ा हो जाता है, क्योंकि आप पढ़ेंगे कि बौद्ध दर्शन में भी केवल और केवल जड़ पदार्थ की सत्ता को ही स्वीकार किया गया, इसलिए बौद्ध दर्शन को भी भौतिकवादी दर्शन कहते हैं। तो चार्वाक कहते हैं कि संपूर्ण जगत का निर्माण 4 प्रकार के भूतों से हुआ है, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, और ये चारों भूत जड़ पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ हैं। इसीलिए चार्वाक के जगत विचार का जो प्रथम हमारा पैराग्राफ होगा वो होगा जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा से। अब प्रश्न ये उठता है कि चार्वाक ने ईश्वर की सत्ता को नहीं माना और ये चारों भूत आपके जड़ हैं, और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया होगा कि जो जड़ पदार्थ होते हैं वे स्वतः सक्रिय नहीं होते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था, स्वतः सक्रिय नहीं होते हैं। इसीलिए इनको निमित्त कारक की आवश्यकता होती है, जो कि आपका ईश्वर है। ऐसा हमने सांख्य में पढ़ा था। किंतु चार्वाक ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। देखिए फिर वो कैसे सिद्ध करेंगे कि जगत का निर्माण 4 प्रकार के जड़ पदार्थों से। तो यहीं पर मैं स्टार्ट करता हूं अपना सेकंड सिनॉप्सिस। स्वभाववादी। तो चार्वाक का जगत विचार स्वभाववादी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इसी बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। 4 प्रकार के जड़ पदार्थ हैं और इन्हीं से ही संपूर्ण जगत का निर्माण हुआ है। फाइन। प्रश्न ये उठता है कि ये जड़ है सर, तो फिर कैसे जगत का निर्माण होगा? तो यहां पर चार्वाक स्पष्ट करता है कि इन 4 भूतों को, जो कि जड़ है, तो चार्वाक कहता है कि ये जो 4 भूत हैं, ये जो 4 आपके जड़ पदार्थ हैं, इनका यह स्वभाव है, इनकी यह प्रवृत्ति है कि ये स्वतः स्वयं संयुक्त होंगे और जगत का निर्माण करेंगे। तो ये यहां पर विज्ञान के अभिक्रिया जैसा लग रहा है कि 2 आपने एलिमेंट लिए, उन्हें आपने छोड़ दिया और वे खुद रिएक्ट कर लिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये जो भौतिकवादी शब्द का प्रयोग किया गया है, अगर आप विज्ञान पढ़ें अपने जीवन में तो बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो विज्ञान में खुद ब खुद है, जैसे कि सोडियम
अगर आप सोडियम को जैसे ही वायु के संपर्क में लाते हैं, जल के संपर्क में लाते हैं, सोडियम रिएक्ट कर जाता है। कि सोडियम का गुण है कि वो सक्रिय होकर रिएक्ट कर लेता है। कुछ इसी प्रकार का चार्वाक कह रहा है। ये जो 4 प्रकार के जड़ पदार्थ है, भूत है, ये इनका स्वभाव है, ये इनकी टेंडेंसी है। ये खुद जुड़ेंगे तो निर्माण होगा और ये अलग होंगे तो विनाश होगा। इसमें किसी थर्ड पर्सन की आवश्यकता नहीं है। संभवतः यहाँ पर चार्वाक का परिदृश्य ईश्वर की अवधारणा को लेकर है। तो जड़वादी और स्वभाववादी ये आपको समझ आ गया। तो स्वभाववादी यहां पर चार्वाक ये कह रहा है कि ये जो जड़ पदार्थ है, इनका ये स्वभाव है, इनकी टेंडेंसी है कि ये संयुक्त होंगे तो जगत का निर्माण होगा। यानी यह हमारे रसायन शास्त्र के जो आपकी अभिक्रियाएं हैं, कुछ उस संदर्भ में बोलना चाह रहा है आपका चार्वाक। तो जड़वादी, भौतिकवादी एवं स्वभाववादी, इन शब्दों का आप अर्थ समझ गए होंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न जो चार्वाक दर्शन के अंतर्गत है कि ये जो चारों जड़ पदार्थ है वो तो जड़ है, भूत, तो इससे चेतन कैसे उत्पन्न होगा? क्योंकि हमने अन्य दर्शन में पढ़ा है कि चेतना का संबंध आत्मा से है और ईश्वर कर्म फल सिद्धांत के अनुसार हमें जन्म देता है, हमें प्राण लाता है। तो यहां पर चेतना का संबंध आत्मा से है और आत्मा में ये गुण आपका ईश्वर प्रदत्त करता है। क्योंकि हमने पहले स्पष्ट कर लिया है कि चार्वाक ना तो ईश्वर को मानता है और ना वो आत्मा की सत्ता को मानता है। तो प्रश्न ये है कि जड़ पदार्थ के मिलने से किस प्रकार चेतन का प्रादुर्भाव होगा? क्योंकि हम भी भली भांति परिचित हैं कि जो जड़ है उसके मिलने से जड़ का ही निर्माण होगा। यह कैसे संभव है कि जड़ पदार्थ के मिलने से चेतना का प्रादुर्भाव होगा? जो आस्तिक दर्शन है वो ये मानते हैं कि चेतना का जो प्रादुर्भाव है वह आत्मा से है। तो चेतना आत्मा का गुण है ऐसा मानते, पर चूंकि चार्वाक आत्मा को स्वीकार करते नहीं और न ही ईश्वर को। तो यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जड़ और जड़ के मिलने से जड़ बन सकता है, चेतना कैसे आएगी, चेतन पदार्थ की उत्पत्ति कैसे होगी? तो ये प्रश्न चार्वाक दर्शन में बेहद महत्वपूर्ण था कि जड़ और जड़ के मिलने से जड़ पदार्थ बनेंगे किंतु चेतन पदार्थ की उत्पत्ति कैसे? क्योंकि चार्वाक ना तो ईश्वर को मानते हैं और न ही आत्मा। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर चार्वाक एक उदाहरण के माध्यम से देते हैं। चार्वाक कहते हैं नहीं, जड़ पदार्थ के मिलने से चेतन का भी प्रादुर्भाव होता है, उसके लिए किसी आत्मा और ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। और इसे समझाने के लिए चार्वाक अपने दर्शन में एक एग्जांपल देते हैं, एक उदाहरण देते हैं। चार्वाक कहते हैं कि जैसे कि पान, सुपारी, चूना और कत्था, ये 4 पदार्थ हैं जो अलग अलग है, चारों के अपने गुण होते हैं। पान जो होता है, पान का पत्ता, वो आपका हरे रंग का होता है। सुपारी भूरे रंग की होती है। चूना आपका व्हाइट होता है और कट्टा अपने आप में कलर है, रेडिश ब्राउन होता है। लाल लिया हुआ भूरे रंग का होता है, पर बच्चे रेड नहीं होता, कत्था अपने आप में कलर है। तो चार्वाक कहता है कि पान, सुपारी, चूना और कत्था सबके अपने अपने गुण हैं, किंतु जब चारों को मिलाया जाता है, चारों को संयुक्त किया जाता है, चार्वाक कहता है कि चारों को मिलाने से एक नवीन गुण उत्पन्न होता है, वो है लालिमा, रेडनेस। और ये जो लालिमा है ना तो ये पान के पत्ते में विद्यमान थी, ना सुपारी में, ना कत्था में, ना चूना में, पर जब चारों मिले तो एक नए गुण का प्रादुर्भाव हुआ और वो है लालिमा, रेडनेस। चार्वाक इसी उदाहरण के माध्यम से यह समझाना चाहता है कि इसी प्रकार जो 4 आपके जड़ पदार्थ हैं,
जो आपके चार जड़ पदार्थ है इनके संयुक्त होने से, मिलने से एक नवीन गुण का प्रादुर्भाव होगा और वो है आपका चेतन। चार्वाक इस उदाहरण के माध्यम से यह समझाना चाह रहा है कि चार जड़ पदार्थ के मिलने से न केवल जड़ का प्रादुर्भाव होगा, इवन आपके चेतन पदार्थ भी बनेंगे। और इसके लिए चार्वाक हमें एक उदाहरण दे रहा है, पान, सुपारी, चूना और कत्था का। और यह कहना चाह रहा है कि जो लालिमा उत्पन्न होती है बाद में, ना तो वो पान में थी, ना सुपारी में, ना चूना में, कत्था में। इसी प्रकार जो चेतना है, जो चेतन है, वो इन जड़ पदार्थों में विद्यमान नहीं है, किंतु जब ये जड़ पदार्थ संयुक्त होते हैं तो इससे चेतन का प्रादुर्भाव होता है। अर्थात एकमात्र ऐसा दर्शन है चार्वाक जो यह साबित करता है कि बिना आत्मा के भी वो चेतन की उत्पत्ति को बता देता है। तो आई थिंक आपको यहां पर ये स्पष्ट हो गया होगा कि चार्वाक क्यों पूर्णतः जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा है। तो अब यहां पर आप वो जो जड़वादी और हमने भौतिकवादी शब्द का प्रयोग किया था वो और स्पष्ट रूप से आपको समझ आ गया। तो जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा, इसका स्पष्टीकरण आपको हो गया होगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि केवल जड़ पदार्थ ही हैं। चार्वाक स्पष्ट रूप से कहता है कि चेतन की सत्ता है, चेतन पदार्थ होते हैं, किंतु चेतन के प्रादुर्भाव के लिए कोई आत्मा और ईश्वर जिम्मेदार नहीं, अपितु जड़ पदार्थ के संयुक्त होने से ही चेतन पदार्थ की उत्पत्ति होती है। ये चार्वाक का कथन है और इस कथन की सिद्धि के लिए चार्वाक हमें यह एग्जाम्पल देता है। मैं जानता हूं कि इस एग्जाम्पल से या इस उदाहरण से आप सहमत नहीं होंगे, किंतु यह उदाहरण, यह एग्जाम्पल हमारा नहीं, ये चार्वाक दर्शन का उदाहरण है। इसलिए अगर आपकी मुख्य परीक्षा में आता है तो आप इसे स्पष्टतः इस रूप में लिखेंगे, चाहे आप सहमत हो चाहे आप सहमत ना हो। यहां तक क्लियर है। अब एक लास्ट आपकी दो विचारधारा बचती है जिसका हम अध्ययन करते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। आई थिंक आपको ये समझ भी आ गया। अब दो और मैंने कहा था कि 5 पैराग्राफ में हम इसके उत्तर को तैयार करेंगे। आपका 3 होंगे और 4 पॉइंट है, 5 पैराग्राफ है। आइए तीसरे पॉइंट पे आते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, यंत्रवादी। ये आपका 4th पैराग्राफ है और 3rd आपका समाप्त। यंत्रवादी, ये शब्द बना है यंत्र से, मशीन से, और इसका प्रोस्पेक्टिव क्या है ये समझिए। जो लोग आस्तिक होते हैं वो ये मानते हैं कि पंचभूत से इस जगत का निर्माण वो करता है आपका ईश्वर, और ईश्वर एक प्रयोजन, एक उद्देश्य के लिए जगत के पदार्थों का निर्माण करता है। यानी ईश्वर हमें जन्म देता है एक निश्चित प्रयोजन के लिए, यानी जो जगत रूपी कार्य है उसका जो प्रयोजन है वो ईश्वर है। ये आपके जो आस्तिक हैं वो इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं कि इस जगत का प्रयोजन, इस जगत का उद्देश्य वो है आपका ईश्वर। ईश्वर ही प्रयोजन के अनुसार इस जगत के भिन्न भिन्न पदार्थों का विकास करता है, निर्माण करता है। अब चूंकि हम ही जानते हैं कि चार्वाक जो है वो ईश्वर को नहीं मानता, तो देखिए चार्वाक यहां पर क्या प्रस्तुत करता है। चार्वाक कहता है कि जो जगत है वह एक यंत्र की भांति है, और जो यंत्र होता है, जो मशीन होता है, उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता। तो जो यंत्र होता है उसका अपना प्रयोजन नहीं होता। और इस संदर्भ में चार्वाक ये कहना चाह रहा है कि जगत जो है उसका कोई प्रयोजन नहीं, प्रयोजन विहीन यह जगत है, इसलिए जगत एक यंत्र है। अब मैं आपको इसे एक उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं कि यंत्र का अपना प्रयोजन नहीं होता। अब मान लीजिए एक यंत्र है आपका सिलाई मशीन, आप सबके घर में होगा, आपने इसे देखा भी होगा। सिलाई मशीन एक मशीन है। अगर मैं पूछूं कि सिलाई मशीन का क्या उद्देश्य है तो आप कहेंगे सर कपड़े सिलना। रॉन्ग बच्चों, वो एक मशीन है और मशीन का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो उस मशीन को ऑपरेट करेगा,
जो उस यंत्र का संचालन करेगा उसके अपने उद्देश्य होते हैं। कोई उससे पैंट सिल रहा है, कोई शर्ट सिल रहा है, कोई भिन्न भिन्न चीजों को सिलाई करता है। अर्थात जो उस यंत्र को संचालन करता है उसके अपने उद्देश्य होते हैं। यंत्र का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता, अपना कोई प्रयोजन नहीं होता। तो इसी संदर्भ में चारवाक कहते हैं कि जगत का कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु जगत में जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, हम हैं, हमारे अपने निर्धारित प्रयोजन और उद्देश्य होते हैं। ठीक उसी बात की जैसे कि सिलाई मशीन का अपना स्वयं का कोई उद्देश्य नहीं होता, किंतु जो सिलाई मशीन को संचालित करता है, ऑपरेट करता है, उसके अपने पृथक पृथक प्रयोजन होते हैं। तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि किस भावार्थ में चारवाक इसे यंत्रवादी कहता है, क्योंकि चारवाक इस बात को मानेगा नहीं कि इस जगत का प्रयोजन ईश्वर है। इसलिए चारवाक ने अपने जगत विचार में जगत को प्रयोजन विहीन यंत्र के समान माना है। तो यहां तक आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब आते हैं लास्ट बिंदु पर, आपका 4th और 5th पैराग्राफ। यह है वस्तुवादी विचारधारा। वस्तुवादी, अब ये क्या होता है, तो इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आप बताइएगा। ये कोई व्यक्ति है और ये कोई वस्तु है, जड़ वस्तु है, और ये एक ज्ञाता है, एक ऑब्जर्वर है। अब मैं 2 कथन कहूंगा, आप देखिएगा। ये जो जड़ वस्तु है, ये तो स्पष्ट है कि यह अपने बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा, क्योंकि वह स्वतः निष्क्रिय होता है, जड़ पदार्थ है। और ये एक व्यक्ति है। तो बच्चों यहां पर 2 विचारधारा है। एक विचारधारा ये कहती है कि जो वो जड़ पदार्थ है उसका अपना पृथक अस्तित्व नहीं है, अर्थात वह जड़ पदार्थ सदैव अपने अस्तित्व के लिए किसी न किसी चेतन पदार्थ पर निर्भर रहेगी। यानी ये कहते हैं कि ये ज्ञाता है इसलिए वह वस्तु है, उस वस्तु का अपना कोई एग्जिस्टेंस या कोई अपना अस्तित्व नहीं है। वह जड़ पदार्थ अपने अस्तित्व के लिए सदैव किसी न किसी चेतन पदार्थ पर निर्भर रहेगी, यानी उसका पृथक अस्तित्व नहीं है। एक विचारधारा ये है दर्शन के अंदर, और एक विचारधारा ये है कि ऐसा नहीं है, इस जड़ पदार्थ का अपनी पृथक सत्ता है, उसे अपनी सत्ता के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। यानी मैं अगर आंखें बंद कर लूंगा, इसका तात्पर्य ये नहीं कि दुनिया अंधी हो गई। अगर आप उस जड़ पदार्थ को नहीं जान पाए, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उस जड़ पदार्थ की सत्ता नहीं है। जड़ पदार्थ की अपनी पृथक और स्वतंत्र सत्ता होती है, ये एक विचारधारा है। तो यहां पर दर्शन के अंतर्गत 2 प्रकार की विचारधारा। एक ये मानते हैं कि जड़ पदार्थ सदैव अपने अस्तित्व के लिए चेतन पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, और एक विचारधारा ये मानती है कि जड़ पदार्थ की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है। ये जो सेकंड प्रकार का जो मैंने लिखा है, इसे ही वस्तुवादी विचारधारा कहते हैं। अर्थात यहां पर यह कथन है कि जो जड़ पदार्थ हैं, जो जड़ वस्तुएं हैं, उनका अपना पृथक अस्तित्व है, वो किसी चेतन पदार्थ पर निर्भर नहीं करते। और ये सत्य भी है, विज्ञान भी इस सेकंड वाले कॉन्सेप्ट को मानता है, और चारवाक भी अपने जगत विचार में यह स्पष्ट करता है कि जगत की समस्त वस्तुएं पृथक हैं और अपने रूप में, अपने स्वरूप में वे स्वतंत्र है। उन्हें किसी ज्ञाता या चेतन पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, वो किसी पर निर्भर नहीं है, ये स्वतंत्र हैं और इनकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि चारवाक का जगत विचार कि आपके 4 सिनॉप्सिस तैयार हो गए, जिसे आपको क्रमशः लिखना है। तो आप निष्कर्ष करेंगे, कंक्लूड करेंगे, और निष्कर्ष में इन्हीं 4 बिंदुओं को आप लिख देंगे कि अतः चारवाक का जगत विचार जड़वादी, स्वभाववादी
यंत्रवादी एवं वस्तुवादी है। ये आपका 15 नंबर पे चारवाक का जगत विचार